विलसंत भोग भीषण पुरिया नयन तरल चीहालम। भयंकर फणा जिसने फैला के रखा है। कुरियारुण नयन तरल जीहालम, जिसकी अंगारों जैसी लाल आंखें हैं, और तरल जीहालम, जिसकी जीवा दो होती, बाइफरकेटेड रहती है टंग उसकी, तो वो लपलपा रही है। उग्र भोंगम नवजलय सत्यम भीषणायारम, और जो क्रुद्ध है ऐसा भुजंग, और कैसा है? नवजलय सत्थ भीषणायारम, भयंकर आकृति है उसकी, और नवजलह से नवीन मेघ के समान काला काला रंग है उसका। तुहनाम अक्षर फुट सिद्धमंत गुरुआ नरालोए, तो आपके नाम रूपी सिद्ध मंत्र के अक्षर जिस मनुष्य के पास हो, तो वो अक्षर उस मनुष्य को विशाल बना देते हैं। तो मंत्रों में कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां होती है। कुछ मंत्र पढ़ो तो एकदम विद्याधरों का आकार एकदम छोटा बन जाता है। विद्याधर है, अब जैसे हनुमान है, एकदम छोटा आकार बना करके लंका में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर बड़ा आकार बनाना हो तो फिर बड़ा आकार बना लेते हैं। एक विद्या पढ़ो, विद्या मंत्र पढ़ लो तो फिर बड़ा आकार बन जाता है। पर्ण लघवी विद्या का स्मरण करो तो फिर वो एकदम पत्ते जैसा हल्का हो जाता है शरीर। तो ऊपर से नीचे आते समय वो धम्म से नीचे नहीं गिरेंगे, पत्ते जैसे एकदम लहराते हुए नीचे गिरेंगे। फिर रूप परावर्तनी विद्या का मंत्र पढ़ो तो फिर जैसा रूप मन में आप सोचो कि मुझे अभी घोड़े का आकार बनाना है, तो फिर वैसा ही आकार बन जाता है शरीर का। तो ऐसी विद्याओं के अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का नाम और उन भगवान के नाम से संबंध रखने वाले जो अक्षर हैं, वो स्पष्टतः सिद्ध मंत्र है। युगों युगों से जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर उनकी आराधना की है, वो अक्षर अपने आप में सिद्ध मंत्र बन चुके हैं। तो उस मंत्र से जिनका शरीर विशाल हो गया है, उनको वो भयंकर नाग, जिसको नागराज कहते हैं, नागराज वर्तमान युग में भारत में 19 फुट लंबा होता है। नागराज 19 फुट, और वो फणा ऐसे उठा ले ऊपर जमीन से तो अपनी कमर तक के उसका फणा उठता है ऊपर। यानी आदमी खड़ा हो, अच्छा हट्टा कट्टा ऊंचा आदमी हो, तो ऐसे फणा उठा ले जमीन से ऊपर, तो उस आदमी की कमर तक के तो उसका फणा उठता ऊपर। इतना विशाल नाग भी, विकराल नाग भी, काला नाग भी, लाल आंखों वाला नाग भी, लपलपाती हुई जिह्वाओं वाला नाग भी, भगवान के मंत्र जिसके पास है, भगवान का नाम जिसके पास है, उस सिद्ध मंत्र की कृपा से वो इतने विशाल हो जाते हैं कि वो नाग उनको छोटा सा मन्नंत कीट सरिसम, छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है, और उस सांप को पार करके वो आगे निकल जाते हैं। वो सांप इनको क्षति नहीं पहुंचाता और फिर इनको उस सांप से डर नहीं लगता। दोनों तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन, यानी इसका डर समाप्त हो गया और उसकी हिंसक भावना शांत हो गई। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो यदि वो नाम रूपी मंत्र मेरे कानों में पड़ा होता तो आज विपत्ति रूपी नागिन मेरे पास क्यों आती, कैसे आती? विपत्ति मेरे पास है, इससे सिद्ध होता है कि मैंने कभी भी इस संसार सागर में आपके नाम को अपने कानों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। कदाचित वो नाम प्रविष्ट हुआ भी तो दूसरे कान से बाहर हो गया। आप विचार आएगा ना मन में कि भाई नाम तो हम सुनते हैं पार्श्वनाथ भगवान का, फिर भी विपत्तियां क्यों हैं? क्योंकि वो उधर से निकल आता है। अगर वो कानों से प्रविष्ट हो जाए अंदर तो फिर विपत्ति अपने पास ठहर नहीं सकती, क्योंकि भगवान का नाम भी नाम मंगल है, ऐसा धवला की पहली पुस्तक में लिखा है।
नमोकार मंत्र भी अक्षर रूप से अपने आप में मंगल है, अर्थ रूप से तो मंगल है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन नमोकार के अक्षर भी मंगलकारी है। जिसको उसका अर्थ भी नहीं मालूम उसके लिए भी हितकारी है। जैसे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवेंद्र स्वामी ने, और कुत्ते की गति दुर्गति न होकर सदगति हो गई, यक्ष देव की पर्याय बन गई उसकी। कुत्ते को क्या पता कि अरहंत क्या है, सिद्ध क्या है? एक भी अक्षर मालूम था क्या कुत्ते को? नमो का अर्थ भी जानता था कि वो 5 बार आया नमो, लेकिन उसको पता था क्या कुत्ते को? नहीं। फिर भी उसका हित हुआ। तो ये नाम मंगल है। इसी प्रकार तीर्थंकरों के नाम भी, नाम मात्र भी मंगल है, शुभ के कारण है। जैसे नींद की गोली, आप कहोगे भाई इस पुद्गल द्रव्य में क्या प्रभाव हो सकता है, ये तो पर द्रव्य है। ऐसी बात नहीं है। पर द्रव्य का भी स्वद्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के तहत आप अगर सोचो कि भाई अपना उपादान मजबूत हो तब काम होता है, और उपादान मजबूत हो तो कोई दूसरा अपना काम बिगाड़ नहीं सकता। उपादान ढीला हो तो फिर काम अपने आप बिगड़ जाता है, उसमें दूसरे निमित्त की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, एकांत नहीं है। दोनों बातों का संतुलन रखो। कारण कार्य व्यवस्था में उपादान का भी महत्व है, निमित्त का भी महत्व है। अब अगर आप ज्यादा उपादान पर जोर देते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट देते हैं आपके लिए, उसको करके फिर बाद में बताना, एक प्रयोग करके देखना कि उपादान जोरदार है या निमित्त में भी कुछ दम है। इसका प्रयोग करके देखना। आप नींद की गोलियां खा लो और पूरा प्रवचन सुन के बता दो। अब बताओ उपादान जोरदार है कि निमित्त में भी कुछ है? तो ऐसे निमित्त को मेटा नहीं जा सकता। जैन शासन में निमित्त बड़ा महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, और अगर निमित्त को आप कुछ नहीं समझते, अरे निमित्त कोई काम का नहीं, निमित्त कुछ नहीं कर सकता, निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त करता नहीं है। करता एक रेफ वाला है और दूसरा करता हिंदी भाषा वाला है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो शब्दों का छल करने से आगम का सही रहस्य कभी पकड़ में नहीं आता। शास्त्रों का अर्थ निकालना हो तो शब्द छल का सबसे पहले त्याग कर दो। जिस शब्द का जहां पर जो अर्थ है उसको वैसे ही लो, ग्रहण करो, सही अर्थ समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार नींद की गोली खाने पर व्यक्ति जागृत नहीं रह सकता, उसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का नाम अगर कानों से अंदर चला जाए तो विपत्ति अपने पास नहीं रह सकती। और दृष्टांत चाहिए कोई? सिर दर्द होता है तो गोली क्यों खाते हो? देखो, निमित्त को व्यर्थ मानने वाले लोग भी खाते हैं कि नहीं गोली? क्यों खाते हैं? कहने की बात अलग है कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन मान्यता में क्या है कि गोली खाऊंगा तो उससे मेरा सिर दर्द मिटेगा। अब कहां रहा वो सिद्धांत कहां स्थिर रह पाया? कोई भी चीज, वो तो उपलक्षण समझ लो सिर दर्द को। तो देखो, मौका पड़ने पर आप निमित्त को छोड़ते नहीं, और कथनी में निमित्त को भरपूर जो कुछ कहना है सो कह डालते हो। ऐसा नहीं है। जिसका जितना कार्य है उसका उतना तो स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष भी नहीं है। अध्यात्म में निमित्ताधीन बनने का निषेध किया कि भाई निमित्त के भरोसे मत पड़े रहो, अपना उपादान भी जागृत करो, उसका भी कुछ पुरुषार्थ जगाओ। ये मात्र है लक्ष्य वहां पर। तो इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का नाम भी सिद्ध मंत्र है, और वो मंत्र भी अपने आप में एक शक्ति रखता है, और उस शक्ति से जो कार्य होना है वो कार्य होता है। बस यही है कि एक कान से दूसरे कान के बाहर न चला जाए, अंदर जाए। श्लोक नंबर 36 है। 36
गुजराती में क्या बोलते हैं आप? 36 त्र हो गया। लेकिन आपको हिंदी में जहां त है वहां त्र नहीं बोलना चाहिए। बोलते हैं ना कभी कभी आप, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश, क्या बोलते हैं? मात्र या मात? मात बोलते हैं तब तो शाबाश है भाई, आपकी पीठ पर हम थपथपा दे हाथ। लेकिन मात्र बोलते हो तो मात्र नहीं बोलने का अवसर, वहां क्या है? मात। जन्मांतरे तव पाद युगन्न देव। अब ये एक पश्चाताप है, यहां पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी, लेकिन एक हार्दिक पश्चाताप करते हुए कि हे भगवान, आज तो मैं आपके चरणों में आया हूं, लेकिन जो पहले मैंने अवसर गंवा दिए उसका बड़ा अफसोस होता है। पहले जो मुझे आपका सानिध्य मिला अथवा धर्म लाभ मिला, उसको मैंने गंवा दिया, इसकी बड़ी पीड़ा होती है। आज जैसे कभी अपन बैठकर शांति से विचार करो, पंचम काल में अपने को तीर्थंकर नहीं मिले। अब ये विचार करो कि जब मिले थे तब अगर मैं उनका सही लाभ ले लेता तो फिर आज ऐसी दशा होती क्या? असंभव है। यदि मैं लाभ लेता तो फिर वो तांता जुड़ा रहता, कुछ और मुझे लाभ आगे प्राप्त होता, लेकिन मैंने लाभ नहीं लिया। इसका परिणाम ऐसा निकला कि आज बहुत कमियों के साथ मैं पैदा हुआ हूं, और ऐसे स्थान पर पैदा हुआ हूं कि जहां पर क्षण क्षण में कषाय बढ़ने के ही योग मिलते जाते हैं। जरा सा कुछ हो जाए मान कषाय आ जाती है, जरा सा कुछ हो जाए क्रोध जागृत हो जाता है, जरा सी बात में छल कपट करने की इच्छा होती है, कोई चीज दिख जाए तो फिर लोभ जागृत हो जाता है। काम, क्रोध, मान, माया, ये सारी कषाएं आज इस काल में बहुत प्रचुर है। अगर मैं पहले संभल जाता तो फिर आज ये दशा नहीं देखनी पड़ती। तो देखिए 36वें काव्य में आचार्य कह रहे हैं, जन्मांतरेपि तव पाद युगन न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम जातो निकेतन महम मथिताशयानाम। जन्मांतरेपि तव पाद युगन न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम। जन्मांतरेपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम। जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम। हे देव,
हे आराध्य देव पार्श्व प्रभु, मन्ये, मैं ऐसा समझता हूं कि मया, मैंने, तव पाद युगम, आपके चरण युगल को, जन्मांतरेपि न महितम, उस पिछले जन्म में भी नहीं पूजा। मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने आपके चरण युगलों की पूजा पिछले जन्म में भी नहीं की। कैसे हैं आपके चरण युगल? ईहित दान दक्षम, इष्ट वस्तु को देने में दक्ष अर्थात समर्थ है, कुशल है। इष्ट प्रदाता, आपके चरण कमल को, चरण युगल को मैंने उस जन्म में भी नहीं पूजा था, ऐसा मुझे लगता है। तेन, उसके परिणाम स्वरूप, इह जन्मनि, इस जन्म में मेरी ये दशा हुई है। अगर मैं उस भव में आपके चरणों की पूजा कर लेता तो आज यहां पंचम काल के इन पराभवों को प्राप्त नहीं होता। तेने ही जन्मनि हे मुनीश, मथिताशयानाम पराभवानाम अहम निकेतनम जातः, जो आशय को अर्थात दिल को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे पराभवों का मैं पात्र बन गया हूं इस पंचम काल में। अगर उस जन्म में मैं आपकी आराधना कर लेता, आपके चरणों की पूजा कर लेता, तो फिर इस जन्म में मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस पंचम काल में मैं पैदा हुआ। देखो यहां कैसे कैसे पराभव मुझे प्राप्त हुए हैं, गर्भ से लेकर। एक तो मैं उन कर्मों को लेकर अपने साथ आया जिन कर्मों ने मुझे वो क्षेत्र प्रदान किया जो था तो आर्यखंड का क्षेत्र, था तो कर्म भूमि का स्थान, लेकिन जहां तीर्थंकरों का विहार समाप्त हो चुका था। देखो ये पहला पाप, कोई ऐसा पाप लेकर के मैं आ गया कि जहां तीर्थंकरों का विचरण समाप्त हो गया है, वहां मेरा जन्म हुआ। और इस काल में आने के कारण मैं जीवन में कभी शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मैंने संघनन प्राप्त किया। देखो पाप कर्म कौन से लेकर के आया हूं मैं। ऐसा संघनन मुझे प्राप्त हुआ कि इस संघनन के साथ यदि मुनि पद भी धारण कर लूं तो कभी शुक्ल ध्यान को मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और क्या क्या कर्म लेकर के आया मैं कि यहां पर क्षण क्षण में कषाय जागृत हो जाती है। यहां एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब मन में दुर्ध्यान उत्पन्न न होता हो। ऐसे कभी 24 घंटे निकले हैं किसी के कि एक भी बार मन में बुरा विचार न आया हो। किसी के भी कोई ना कोई ऐसा विचार आ जाता है, कषायपूर्ण विचार, जो मैं जानता हूं कि अहितकारी है, पाप का कारण है, दुर्ध्यान स्वरूप है। और कौन सी कमियां मुझे मिली कि यहां पर इस हुंडाव सर्पणी काल के दोष से 363 मत मुझे मिल गया। और 363 मत में भी जिन मत का विभाजन मुझे अपने बदनसीब के कारण आज देखने मिला। कितने भयंकर पाप कमा करके आया हूं मैं। काश मैं आपके चरणों की पूजा कर लेता तो ये दशा न होती। दुर्भाग्य, नहीं कर सका, नहीं की पूजा, जानबूझकर नहीं की। कौन रोकता है भगवान की आराधना से? किसको, कौन? श्रद्धा को कोई रोक सकता है क्या? श्रद्धा को कहीं किसी स्थान पर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नहीं, मेरी दुर्बुद्धि के कारण मैंने ऐसी भूल की है। और क्या है यहां पर? इसमें देखो जैन दर्शन के, जैन मत के विभाजन के कारण मेरा मन आपस में एक दूसरे के प्रति भी कलुषित रहता है। समझ में आ रही बात? मैं किसी एक पंथ को लेकर दूसरे अपने ही जैनी भाई के प्रति विद्वेष का भाव अपने भीतर रखता हूं।
वो सब मानने वाले भगवान को ही हैं, लेकिन वो मत विभाग जो हो गया पंचम काल के दोष से, चतुर्थ काल में तो अन्य मतों के विभाग थे 363 हुंडाव सर्पणी के दोष से, और पंचम काल में जिन मत में विभाजन हो गया, मैं कोई पुण्य लेकर के आया हूं क्या साथ में कि जिससे मुझे ये चीजें देखने मिल रही है? नहीं, ये चीजें जो देखने मिली है मुझे निश्चित ही मेरे पाप के फल स्वरूप मिली है। पर ऐसा नहीं है, मैं कुछ कुछ पुण्य भी लाया हूं, इसलिए मुझे अभी भी इस विकट स्थिति में मुझे परीक्षा देनी है इस जीवन की। इस जीवन में इस परीक्षा में अगर मैं खरा उतरा तो फिर मेरा भविष्य अब भी उज्जवल बन सकता है। कितनी प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी आज धर्म का अभाव नहीं है। इस काल में मैं पैदा हुआ जहां धर्म का आज भी अस्तित्व है, ये मेरा सौभाग्य है। तो हे भगवान, मैंने उस जन्म में भी आपके चरणों की अर्चना नहीं की, आपके चरणों की पूजा नहीं की। कैसे हैं आपके चरण? इष्ट प्रदाता हैं। मैंने उन इष्ट प्रदायक आपके चरणों की आराधना नहीं की, इसीलिए इस जन्म में मैं पराभवानाम मथिताशयानम, जो दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाले हैं, ऐसे पराभवों का स्थान बनाऊं, निकेतन बनाऊं, घर बनाऊं। यही कारण है। अगर पूर्व जन्म में मैं अच्छी तरह धर्म की आराधना कर लेता तो फिर आज इस जन्म में जो मुझे असहनीय कष्ट मिल रहे हैं वो कष्ट नहीं प्राप्त होते। और कैसे कष्ट है? देखिए, मथिताशा है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में। 12 वर्ष की उम्र के पहले बच्चे के जीवन में 2 ऐसी घटनाएं होती है जो जीवन में उसका असर बना रहता है। डॉक्टर पॉला हॉरन ने लिखा है कि हर मनुष्य के जीवन में 12 वर्ष की उम्र के पहले तक 2 ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति में कुछ असर रहता है उसका। वो अनिष्ट घटनाएं बता रहे हैं, इष्ट घटनाओं की बात नहीं है। वो वर्तमान युग में उन्होंने सर्वे करके देखा था तो पता चला कि हर बच्चे के इतिहास में जाकर के देखो, पूछो उससे, हर व्यक्ति, कोई भी कैसा भी व्यक्ति, उससे पूछो कि भाई बचपन में 12 साल के पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो कोई बोलता है कि मुझे एक बार पिताजी ने इतना मारा था, लोहे का रॉड गर्म करके मारा था। कोई कहता है कि मेरे घर में आग लग गई थी और मेरे परिवार का एक सदस्य उस आग में जल गया था। कोई कहता है कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उनका हाथ कट गया था। कोई कहता है कि मेरे घर में किसी का मरण हो गया था। कोई कहता है कि जो टीचर मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी वो क्लास में जब पढ़ा रही थी तो उसी समय उनको दिल का दौरा आ गया, प्राणांत हो गया। ऐसी मतलब 12 साल की उम्र के पहले कई घटनाएं हो जाती है जीवन में। 2 घटनाएं मिनिमम, कम से कम होती है। लुईस हे ने तो लिखा है कि उसके जीवन में तो इतनी घटनाएं घटी है कि उतनी घटनाएं अगर किसी के जीवन में घट जाए तो मुश्किल है वो जिंदा रहे। इतनी भयंकर घटनाएं घटी उसकी, उसको तो घर छोड़ करके भाग जाना पड़ा था, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर आगे चल करके उसने अपने मतलब जीवनी को सार्थक बनाया है। पुरुषार्थ उसने छोड़ा नहीं तो फिर अंत में सफलता मिल गई। तो ऐसी घटनाएं देखो, ये सब दिल को ठेस पहुंचाने वाली जितनी घटनाएं। फिर बड़े होने के बाद, अब विवाह के पहले कितनी तमन्नाएं रहती है मन में, और विवाह के बाद कैसे वो पानी में मिल जाते हैं सारे अरमान। सब पानी फिर जाता है पूरा। दोनों सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कितने सपने देखते हैं, लेकिन नींद खुल जाती है शादी होते ही साथ।
1 साल तक कुछ अलग बर्ताव होता है, 2 साल में फिर बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है, 5 साल बाद देखो कितना बदलाव आ जाता है। क्या होता है ये स्थितियां अपने आप बनती। जीवन में कितनी ठेस लगती है दिल को। आचार्य कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कहते हैं कि ऐसी ठेस मुझे इसलिए लग रही क्योंकि मैंने, हे पार्श्व प्रभु, आपके चरणों की पूजा पिछले जन्म में नहीं की। अब इससे क्या अपने को सबक मिल रहा है? इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में ठेस नहीं लगेगी। आया समझ में? तो बस क्या विचार है फिर आगे? अब आगे का प्रश्न अगर हम पूछे तो फिर आप लोग सब ढीले पड़ जाएं। पूजा का नियम कितने लोग ले सकते हैं आप लोगों में से? खैर आप लोग सोच लेना, अभी हम हाथ नहीं उठवाना चाह रहे क्योंकि फिर उसमें फिर कई लोगों की प्रेस्टीज वाली बात आ जाती है कि देखो भाई ऐसा प्रश्न महाराज ने सभा में पूछ लिया, अब हम हाथ नहीं उठा सकते, कैसे करें, बाजू वाला क्या सोचेगा। कुछ नहीं, आप स्वतंत्र हैं, घर जाकर के सोच लेना कि देखो इस जीवन में जो कष्ट प्राप्त हुए हैं अगले जीवन में न हो, उसका उपाय आचार्य महाराज ने बता दिया है। अब उसको करना या न करना आपके हाथों में है। अब 37वां काव्य है, नूनन न मोह तिमिरावृत लोचनेन पूर्वम विभो सकृदपिप, स्वराघात है, पूर्वम विभो सकृदपिप प्रविलोकितोसी मर्मा विधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत प्रबंधगतयः कथमन्यथैते। नूनन्न मोहतिमिरावृत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। दपि ऐसा नहीं बोलना, पूर्वम विभो सकृदपिप, ये पिप ये स्वराघात है, ऐसा उच्चारण करना है। पूर्वम विभो सकृदपिप प्रविलोकितोऽसि। मर्मा विधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत प्रबंधगतयः कथमन्यथैते। हे विभो, पूर्वम, पूर्वम यानी पहले, पिछले जन्म में, नूनम निश्चित ही, मोह तिमिरावृत लोचनीन मया, मोह रूपी तिमिर से आवृत है लोचन, नेत्र जिसके, ऐसे मैंने सकृदपि न प्रविलोकितोसी, एक बार भी आपके दर्शन नहीं प्राप्त किए। मैंने पिछले जन्म में मेरी आंखों पर मोह का अंधियारा छाया था और उस मोह के अंधेरे में मुझे आपके दर्शन नहीं मिल पाए, क्योंकि जब तक आंखों में मिथ्यात्व का अंधेरा हो तो त्रिलोकीनाथ, कर्म विजेता, सारे जगत के उपकारी परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है।
तो मेरी आंखों पर मोह का अंधेरा था, इसलिए मैंने अपनी आंखों से एक बार भी सकृदपि, एक बार भी पिछले जन्म में आपके दर्शन नहीं प्राप्त किए ही। अब इसका खुलासा कर रहे हैं कि ये आज कैसे पता चल रहा है। पिछले जन्म में दर्शन नहीं किए भगवान के, ये आज कैसे मालूम पड़ा। इस जन्म का आज पता हो तो सीधी बात है, लेकिन पिछले जन्म में दर्शन नहीं किए, ये आज कैसे पता चल रहा है। तो उसका जवाब दे रहे हैं ही, क्योंकि मर्माविदो प्रोद्यत प्रबंध गतय अनर्थाः एते अन्यथा कथम माम विधुरयन्ति।